हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी बी फार्म 5th सेमेस्टर में चल रही थी। तो यहाँ पे ना देखिए हमारी यूनिट सेकंड चल रही है और उसके अंदर जो टैबलेट वाला पोर्शन है तो ये हमारा चल रहा है, जिसमें जो लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने कवर करा था कंप्रेशन एंड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। मतलब कि कंप्रेशन कैसे होता है वो हम सारा कुछ समझ चुके थे, और जो प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आती है मतलब कि जो डिफेक्ट आ जाते हैं टैबलेट में। तो यहाँ तक कि जो पिछली वीडियो है ना सारी जो भी उनको आप देख सकते हैं, पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं ना वो है इक्विपमेंट्स एंड टैबलेट टूलिंग। तो ये जो ना छोटा सा यहाँ पे ये टॉपिक होने वाला है, उसके बाद आपका एक न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, वो है टैबलेट कोटिंग। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इक्विपमेंट्स एंड टैबलेट टूलिंग के बारे में। तो उसके अलावा जो हमारे अदर सब्जेक्ट हैं, इसकी इकोलॉजी है, मेडिसिन केमिस्ट्री है, यूरिस्प्रूडेंस है और कोग्नोसी वगैरह है, तो उनके भी लेक्चर चल रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए हैं इनको आप फार्मेसी वाला ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, और कैसे आपने डाउनलोड करना है तो ये आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे देखिए वही जो टॉपिक आपका लिखा हुआ है इक्विपमेंट्स एंड टैबलेट टूलिंग। तो यहाँ पे समझते हैं कि टैबलेट टूलिंग का क्या मतलब है। तो देखिए इससे पहले जो पिछली जो वीडियोज़ है ना वो आपने यहाँ पे कनेक्ट करनी होंगी कि हमारा टॉपिक चल रहा है टैबलेट, जिसमें हमने पहले टैबलेट का क्लासिफिकेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। फिर कौन कौन से एक्सिपिएंट यूज़ होते हैं, टैबलेट कैसे बनाई जाती है, उनके ग्रेन्यूल कैसे बनाए जाते हैं, फिर टैबलेट को हम कैसे कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करने के बाद जो प्रॉब्लम आती है उतना हम समझ चुके हैं। तो कंप्रेशन किसको बोलते हैं, यानी कि जैसे कि हमारे साथ आपने देखा होगा पिछली वीडियो में कि हमारी एक कंप्रेशन मशीन या तो पंचिंग मशीन होती है, जो कि दो टाइप्स की होती थी। एक हमारी सिंगल पंच मशीन होती थी, एक हमारी मल्टीपल पंच मशीन होती थी। तो उसमें सिंपल होता क्या था कि एक अपर पंच होता था, जिसके ऊपर को मैंने यहाँ पे एक अपर पंच दिखा दिया है, एक लोअर पंच होता था जिसकी मैंने यहाँ पे लोअर पंच दिखा दिया है, और बीच में ना डाई कैविटी होती थी जिसमें हमारे ग्रेन्यूल्स या पाउडर वगैरह फिल किए जाते थे। ये ऊपर से प्रेस करता है, ये नीचे से प्रेस करता है, और देन हमारी जो है ना टैबलेट कंप्रेस होकर के बाहर निकलती है। तो ये सिंपल कंप्रेशन था। अब ये जो है, अगर हम बात करें टैबलेट टूलिंग क्या है, देखिए टैबलेट तो आप समझते हैं एक हमारी डोसेज फॉर्म है। अगर टूलिंग की बात करें, अगर हम टूल वर्ड की बात करें तो टूल का मतलब होता है कोई भी छोटा सा उपकरण, ये छोटा सा कोई औजार या इक्विपमेंट। तो स्पेशली अगर हम बात करें कि टैबलेट को कौन सा टूल कंप्रेस कर रहा है, कौन उसके साइज को, कौन उसके शेप को डिटरमाइन कर रहा है, तो उसका अगर हम सेटअप बनाए, सेटअप इन द सेंस कि यहाँ पे अपर पंच, लोअर पंच और डाई कैविटी, ये तीनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं टैबलेट के साइज, शेप एंड उसकी जो भी थिकनेस वगैरह होती है उसके लिए। तो इनके ना सेटअप बनाए जाते हैं। सेटअप कैसे बनाए जाते हैं, जिसकी अगर हम बात करें कि अगर आपने राउंड टाइप की टैबलेट चाहिए तो यहाँ पे उसका पंच एक अलग होगा, कैविटी भी उसके अकॉर्डिंग ही होगी, और नीचे वाला पंच भी उसके ही अकॉर्डिंग होगा। ऐसे ही अगर आपने यहाँ पे एक कैप्सूल साइज वाली कैप्सूल की तरह जो मेडिस टैबलेट होती हैं, अगर उसके शेप की बनानी है तो ये पूरा सेट चेंज करना होगा। ऐसे ही अगर आपने वहाँ पे कोई इर्रेगुलर या छोटी इतनी टैबलेट बनानी है तो ये जो पूरा सेटअप है वो चेंज करना होगा। तो यही यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो इनका सेटअप जो बनाया जाता है, अपर पंच का, लोअर पंच का और आपके डाई कैविटी का, तो वही कहा जाता है टैबलेट टूलिंग। क्लियर हो गया? तो लिखा है कि टैबलेट टूलिंग द सेटअप ऑफ डाइज एंड पंचेस फॉर द कंप्रेशन ऑफ टैबलेट ऑन द मशीन इज कॉल्ड टूलिंग। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि द शेप, साइज एंड आइडेंटिफिकेशन मार्किंग ऑफ द टैबलेट आर डिटरमाइंड बाय द कंप्रेशन मशीन टूलिंग। कि जो भी आपकी टैबलेट का साइज आएगा या जो भी शेप आएगा, या आप उस पर कोई मार्क देना चाहते हैं अपनी कंपनी का, स्पेशली कोई यहाँ पे वर्ड या एल या एस कुछ लिखवाना चाह रहे हैं, तो वो स्पेशली जो मार्क आएगा ना वो इसी सेटअप की मदद से ही आएगा। अगर तुम्हारी कैविटी में कहीं एस साइन बना हुआ है तो वो आपकी टैबलेट पर भी छप जाएगा। ऐसे ही अगर आपने राउंड टाइप के यहाँ पे चाहिए टैबलेट तो उसके अकॉर्डिंग ही अपर एंड लोअर पंच आपने यहाँ पे रखने होंगे। तो ये कहा जाता है टैबलेट टूलिंग, और उसकी इंपॉर्टेंस ये है। तो टैबलेट टूलिंग जो होती है ना उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि यहाँ पे पंच और जो कैविटी है, यही दो टूल यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे दो पंच होते हैं, तो सिंपल वही मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि टैबलेट टूलिंग इंक्लूड्स पंच एंड डाई। यहाँ पे दो टूल होते हैं।
तो पंच भी जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, अपर पंच एंड लोअर पंच, और ये नीचे आपकी दूसरा जो हमारे टूल है वो है डाई। तो बारी बारी से इनके बारे में समझते हैं, और उनका आपने थोड़ा डायग्राम वगैरह बनाना है। तो ये कहा जाएगा इनका इक्विपमेंट, यानी कि इसमें दो टर्म है ना, इक्विपमेंट एंड टैबलेट टूलिंग। तो ये इक्विपमेंट हो गए छोटे छोटे से, यहाँ पे टूल हो गए। अब टैबलेट टूलिंग के आपने टाइप्स और देखने होंगे, मतलब कि मार्केट में कितने सेट अवेलेबल हैं, कितने शेप की, कितने साइज के आप टैबलेट वहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने लिखना होगा पंच के बारे में। तो देखिए पंच के बारे में आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि जो हमारी कंप्रेशन मशीन के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे पंच का काम क्या होता है, वहाँ पे कंप्रेस करना होता है, प्रेशर लगाना होता है टैबलेट पे। एक ऊपर पंच है वो नीचे को आएगा, नीचे वाला पंच ऊपर को जाएगा। तो बीच में जो कैविटी में हमारे जो ग्रेन्यूल फंसे हुए हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे। इनका काम होता है प्रेशर लगाना, फोर्स लगाना। तो लिखा है कि ए टूल डेट यूज इन ए कंप्रेशन, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, कंप्रेशन, यहाँ SSION, मैं इसको ठीक कर लूँगा। तो कंप्रेशन मशीन टू क्रिएट फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट, कि एक ऐसा टूल होता है जो कि कंप्रेशन मशीन में जो भी हमारा जो कैविटी जो होती है उसमें जो ग्रेन्यूल भरे जाते हैं उन पे फोर्स लगाने का काम करता है, जो कि दो टाइप्स के होते हैं, अपर पंच एंड लोअर पंच। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा जो पंच होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, अगर उसका हम शेप देखें तो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये मैंने जो बना रखा है ना वो लोअर पंच का बना रखा है, मतलब कि आप ऐसे समझो कि जो लोअर पंच है ऊपर थोड़ा उसका एक टिप होगी, मतलब कि जो टैबलेट के साइज़ को या उसको कंप्रेस करेगी, ये उसका थोड़ा बड़ा एरिया होगा। तो सिंपल वो इस तरीके का होता है कि ऊपर जो है टिप होती है जो कि कैविटी के अंदर जाती है, जो कि हमारी डाई कैविटी होती है। उसके नीचे स्टेम होता है, देन जो है बैरल होता है, एंड लास्ट में जो है नेक और हेड होता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं इसकी स्टार्टिंग हेड से होती है, फिर नेक है, फिर बैरल है, फिर स्टेम है, फिर टिप है। तो ये जो है इस तरीके से पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है पंच को। तो सिंपल पहले आपने यही लिखने होंगे कि पंच कंसिस्ट फॉलोइंग पार्ट, हेड, नेक, बैरल, स्टेम, टिप एंड टिप फेस। तो ये इस तरीके से आपने बना देना है। तो ये जो मैंने बना रखा है ना वो लोअर पंच का बना रखा है, मतलब कि ये जो आपकी जो टिप है ये ऊपर को है। अगर आपने इसी को अगर आपने अपर पंच बनाना है तो इसको घुमा करके ऐसे कर दो, तो आपका वो जो है ना अपर पंच बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड हम बात करते हैं वो है डाई। डाई क्या होती है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया होगा कि डाई जो होती है वो दो पंच के बीच में होती है, जैसे कि एक अपर पंच है, लोअर पंच है। तो जो डाई जो होती है उसी में ग्रेन्यूल्स या पाउडर वगैरह फिल किए जाते हैं, और जो अपर पंच और लोअर पंच है उसी के अंदर घुसते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपली वही लिखा हुआ है कि ये होलो स्ट्रक्चर डेट यूज्ड इन कंप्रेशन मशीन वेयर द ग्रेन्यूल्स या पाउडर फिल्ड। एक ऐसी होलो स्ट्रक्चर होती है जो कि कंप्रेशन मशीन के अंदर होती है, और उसी के अंदर हमारे ग्रेन्यूल या जो भी हमारे पाउडर वगैरह वो फिल किए जाते हैं। तो ये होगी डाई कैविटी या तो डाई। तो ये जो है ना रेस्पॉन्सिबल होती है टैबलेट के साइज, शेप एंड डायमीटर के लिए। मतलब कि देखिए अगर आपने जो है गोल आकार की टैबलेट चाहिए तो यहाँ पे कैविटी भी गोल आकार वाली लगानी होगी। अगर आपने जो है इस यानी कि कैप्सूल साइज वाली चाहिए या ओवल साइज चाहिए तो यहाँ पे कैविटी का साइज भी ऐसा ही आपने रखना होगा। अगर आपने छोटी टैबलेट चाहिए तो यहाँ पे कैविटी छोटी बनानी होगी, मतलब कि टैबलेट का साइज़ कैसा होगा, शेप कैसा होगा, उसके थिकनेस, डायमीटर कितना होगा, वो सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए पंच का काम तो सिर्फ कंप्रेस करना होता है, जितना माल इसमें आएगा, जितने ग्रेन्यूल्स में फिल हो जाएंगे वो तो उतना ही उसको कंप्रेस कर देंगे। तो सिंपल यहाँ पे लिखना है कि डाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द डायमीटर, साइज एंड थिकनेस ऑफ टैबलेट, द डायमीटर, साइज एंड थिकनेस ऑफ टैबलेट, ठीक है। अगर यही जो हम डाई को अगर हम यहाँ पे अच्छे से समझें तो वो कुछ इस शेप की होती है कि ये मेटल का बना होता है सारा कुछ इस तरीके से। इसमें बीच में जो मैंने यहाँ पे डैश करके दिखाई ये एक्चुअल में कैविटी होती है। यहाँ से नीचे से जो है ये लोअर पंच जाता है, और यहाँ से जो है ना ये अपर पंच जाता है। बीच में हमारे यहाँ पे ग्रेन्यूल्स भर जाते हैं कैविटी में, जो कि मैंने दिखा रखे हैं। अब ऊपर से एक पंच आएगा, नीचे से एक पंच आएगा, जब बीच में वो इस तरीके से प्रेशर लगेगा तो ये बीच में हमारी कंप्रेस हो जाएंगे। और ये जो कैविटी का शेप है, जो यहाँ पे हमने कैविटी जिस शेप की बना रखी वो उसी का रूप ले लेंगे। अगर गोलाकार है तो हमारी टैबलेट गोलाकार की बन जाएगी। अगर वहाँ पे अगर वो हमारी ग्रेन्यूल कैप्सूल साइज की है या शेप की है तो वो उसी के आकार की बन जाएगी। छोटी टैबलेट है वो उसके आकार की बन जाएगी। तो ये इस तरीके से आपने दिखाना है। तो यहाँ पे आपने समझना है कि इसको हम बोलते हैं डाई कैविटी। ये जो है ना इसकी हाइट होती है, जैसे अगर हम इसकी डेप्थ को अगर नापें, और इसके दो डायमीटर होते हैं। अगर हम कैविटी का डायमीटर यानी कि इंटरनल डायमीटर को नापें तो इसको हम बोलते हैं इनसाइड डायमीटर। अगर हम पूरा जो मेटल जो पूरा ये बना हुआ है कैविटी, अगर बाहर से पूरा नापें तो उसको हम आउटसाइड डायमीटर बोलते हैं। और यहाँ पे थोड़ा एक घुमाव सा होता है तो इसको हम डाई ग्रुव बोल देते हैं।
तो इस तरीके से देखिए अभी जो समझा है ना आपने वो समझा है कि टैबलेट टूलिंग है क्या और उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट है और तो कौन कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं, जो कि दो होते हैं, पंच यानी कि अपर पंच, लोअर पंच एंड डाई, और उनका डायग्राम वगैरह आपने इस तरीके से ही बनाना है। अब जो नेक्स्ट में लास्ट में अब बस आपने ये बताना है कि टैबलेट टूलिंग कितने टाइप की होती है। बोले तो जो हमारे जो सेट जो होते हैं पंच के, डाई के, वो मार्केट में कितने टाइप के अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे देखिए बात करें टैबलेट टूलिंग की, तो ये जो ना 4 टाइप की होती हैं, बी टूलिंग, डी टूलिंग, वी टूलिंग एंड डी वी टूलिंग। तो इनका मतलब क्या है, इनको ऐसे समझते हैं कि जो बी टूलिंग बोलते एक सेट होता है, जो वी टूलिंग जो होती है उनके जो पंचेस जो होंगे, ये जो पंच हैं और जो ये आपकी जो कैविटी जो है वो एक अलग शेप की होगी और एक अलग साइज की होगी, ठीक है, उसका साइज अलग होगा। ऐसे ही जो डी टाइप की जो टूलिंग होती है उसका जो सेटअप होगा, जैसे होता है ना, जस्ट मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे कि बोरिंग जो होता है, लाइक जो नल का बोरिंग करते हैं, समर का बोरिंग करते हैं या कुआं का बोरिंग करते हैं, तो सबके जो पाइप जो होते हैं ना वो उनके बोरिंग के हिसाब के होते हैं, मतलब कि उसको हम सेट बोल देते हैं, यानी कि एक बोले तो टूलिंग सिस्टम वही होता है कि अगर आपने नल के लिए बोरिंग करना है तो इतना पतला पाइप से बोरिंग करना होगा, अगर वहीं समर से करना है तो थोड़ा और बड़ा करना होगा, अगर आपने वही कुआं के लिए करना है तो इतना बड़ा पाइप लेना होगा। तो वो सेट कहा जाता है, यानी कि समर सेबल का सेट, नल का सेट या कुआं का सेट। ठीक इसी तरीके से ये जो है ना टैबलेट के सेट होते हैं, जिनको वी टूलिंग, डी टूलिंग, बी टूलिंग, डी बी टूलिंग बोलते हैं। तो बी टूलिंग जो होती है वो नॉर्मल जो एवरेज जो मेडिसिन का साइज जो होता है टैबलेट का, वो बी टूलिंग से ही आता है। और जो डी टूलिंग जो होती है इससे बहुत बड़ी टैबलेट बनती हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं जो एनिमल के लिए, भैंसों के लिए, गायों के लिए जो टैबलेट जो बनती हैं बड़ी बड़ी, वो डी टूलिंग की मदद से बनती हैं, उनका सेट बड़ा होता है। और तीसरा यहाँ पे देखिए वो है बीबी टूलिंग। बीबी टूलिंग जो होती है वो ऑलमोस्ट वी टूलिंग की तरह ही होती है, बस आप ऐसे समझ सकते हैं कि वी टूलिंग को हम समझ लेते हैं कि जैसे कि एवरेज जो हमारी टैबलेट है जो नॉर्मली जो पाई जाती हैं वो इस शेप की पाई जाती हैं, इस साइज़ की पाई जाती हैं। अगर हम थोड़ा सा उसका शेप और कम कर दें तो इसको हम बोल देते हैं बीबी टूलिंग। और जो हमारी डी टूलिंग होती है वो काफ़ी बड़ी आप टैबलेट समझ सकते हैं, जो कि भैंसों गायों के लिए बनाई जाती है। ये हमारी वी टूलिंग होगी, ये हमारी डी टूलिंग होगी, ये हमारी बीबी टूलिंग होगी, और एक और हमारी डी वी टूलिंग। तो डी वी टूलिंग का जो साइज जो होता है वो वी टूलिंग और वी टूलिंग के बीच में होता है, मतलब आप समझ सकते हैं वो भी ऑलमोस्ट ऐसे ही सिमिलर होती है, बस थिकनेस ये थोड़ा डायमीटर में चेंज हो जाता है। तो बारी बारी से हम समझते हैं यहाँ पे ना उन्हीं के सेट, यानी कि पंच की लेंथ, कैविटी का डायमीटर और कैविटी की लेंथ सभी यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये चार्ट आपने थोड़ा ध्यान रखना होगा, अगर एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ टूलिंग, यानी कि वी टूलिंग, डी टूलिंग, बी टूलिंग, डी बी टूलिंग। यहाँ पे जो पंच जो हमने देखे थे, यानी कि अपर पंच, लोअर पंच, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाए थे, तो इनकी लेंथ पे भी डिपेंड करते हैं सारी चीज़। तो सभी के लिए लेंथ तो सेम होती है पंचेस की, 133.6 mm यानी कि मिलीमीटर में ये होती है, इतने लंबाई का पंच यहाँ पे हर एक के लिए यूज होता है। और सेकंड है हमारे यहाँ पे वो है पंच डायमीटर। जो पंच का जो डायमीटर है, मतलब कि इसकी जो टिप जो होगी उसका साइज कितना होगा, यानी कि डायमीटर अगर हम उसके नापें तो बी टूलिंग के लिए होता है 19 मिलीमीटर mm, 19 mm। और जैसे कि डी जो है उससे बड़ी टैबलेट बनती है तो उसका साइज बढ़ जाता है, 25.4 ये हो जाता है। एंड बी जो होता है उसका ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है। और डी का जो होता है वो जो है डी जो टूलिंग है उसके बराबर है। तो ये हो गया हमारे पंच के बारे में, पंच की लेंथ और पंच का डायमीटर। अब हम बात करते हैं जो हमारी डाई जो होती है, डाई कैविटी आप बोल सकते हैं, तो उसका डायमीटर भी यहाँ पे मतलब कि एक वैरी करता है सभी में। जैसे कि अगर आपने बी टूलिंग करनी है तो वहाँ पे डायमीटर जो होगा मिलीमीटर में 30.15 होगा। ऐसे अगर आपने डी टूलिंग करनी है वहाँ पे बड़ी टैबलेट बनेंगी तो 38.1 होगा। बी के लिए जो है डायमीटर जो है वो बी से थोड़ा सा कम होगा, यानी कि 24.0 होगा। एंड डी के लिए ये जो है डी से थोड़ा कम होगा, 30.15। ये मतलब कि साइज थोड़ा घट रहे हैं, थोड़ा बढ़ रहे हैं, उसके बेसिस पर है। ऑलमोस्ट बी और बी जो है उनमें थोड़ा बहुत ही अंतर है, डी और डी में थोड़ा बहुत अंतर है। ये इस तरीके से मैचिंग है इनकी। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट में जो है आपने जो है हाइट ऑफ डाइज, यानी कि जो यहाँ पे जो डाइज मैंने आपको दिखाई थी कि अभी तो आपने डायमीटर देख लिया, ये इंटरनल डायमीटर कितना होगा। अब हम बात करें हाइट कितनी होगी, तो हर एक टूलिंग में इसकी हाइट अलग अलग होती है, हर एक सेट में अलग होती है। जैसे कि बी और बी जो दोनों हैं उनकी सिमिलर होती है, 2.22 यहाँ पे होती है। ऐसे ही डी और डी की सिमिलर होती है 23.82, और ऑलमोस्ट ये भी सेम ही है 23.22। तो ये है इनकी। एंड बात करते हैं लास्ट में है मैक्सिमम टैबलेट साइज। अगर आप इस टूलिंग का यूज़ करते हैं तो आपकी टैबलेट का जो साइज है 16x19 ये इतना होगा।
ऐसे अगर आप डी टूलिंग करते हैं तो उसका 2.5 × 2.5 ये होगा। बी टूलिंग करते हैं तो उससे आपकी और थोड़ी छोटी टैबलेट बनेगी। अगर आप डी भी करते हैं तो ये बड़ी टैबलेट बनेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर साइज जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो ये कहा जाता है टैबलेट टूलिंग, और हमने इक्विपमेंट के बारे में समझा है। अब जो नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर आएगा वो हम देखेंगे यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है टैबलेट कोटिंग, उसके टाइप और कोटिंग मटेरियल वगैरह। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।